कासगंज में घटित हुआ बड़ा हादसा। मरने में 10 बच्चे, 13 महिलाएं, 1 पुरुष शामिल। यूपी के कासगंज में श्रद्धालुओं के साथ बड़ा हादसा घटित हुआ है। कासगंज मैनपुरी बदायूं हाईवे पर पटियाली क्षेत्र में दरियावगंज के पास गड़ैया की पुलिया पर शनिवार को सुबह श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली सड़क किनारे तालाब में पलट गई। विभत्स दुर्घटना में 24 लोगों की मृत्यु हो गई, 30 लोग घायल हुए हैं। सभी श्रद्धालु एटा के जैथरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खीरिया बनार के गांव कसा के रहने वाले हैं। गांव के एक बच्चे के मुंडन संस्कार के साथ ही सभी गंगा स्नान को कादरगंज जा रहे थे। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। 5 घंटे तक तालाब में जाल आदि डालकर डूबे लोगों की खोज होती रही। जो भी निकलता उसे एम्बुलेंस से पहले पटियाली सीएचसी और वहां से जिला अस्पताल भेजा जाता रहा। कसा गांव के रहने वाले सतेंद्र बेटे के मुंडन संस्कार के साथ ही गंगा स्नान के लिए ग्रामीण ट्रैक्टर ट्राली में बैठकर सुबह 8 बजे कादरगंज के लिए निकले थे। ट्राली में कुल 47 लोग सवार थे। इनमें महिला और बच्चों की संख्या अधिक थी। ज्यादातर कसा गांव के थे और कुछ आसपास के खिरिया, रोरी और बनार गांवों से थे। ये लोग गंगा मैया के जयकारे लगाते हुए करीब 30 किमी सफर तय कर दरियावगंज तक सुरक्षित आ गए। यहां से जैसे ही ट्रैक्टर ट्राली मैनपुरी बदायूं हाईवे पर पहुंची, सुबह 9:45 बजे पटियाली की ओर करीब 2 किलोमीटर आगे गड़ैया पुलिया पर उसका संतुलन बिगड़ गया। ट्रैक्टर ट्राली सड़क के बाईं ओर बने तालाब में पलट गई। इस दौरान दर्जन भर लोग तो तालाब के किनारे ट्राली से उछलकर गिर गए, मगर ट्राली तालाब में उल्टी हो जाने पर ज्यादातर उसमें दब गए। चीख पुकार सुनकर पहले वहां राहगीर इकट्ठे हुए और फिर ग्रामीणों की भीड़ जुटी। करीब आधा घंटा बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकार फोर्स के साथ पहुंच गए और राहत कार्य शुरू कर दिया गया। जेसीबी से ट्राली को सीधा किया गया। तालाब में जाल आदि डालने के साथ ही पुलिस, पीएससी और प्राइवेट गोताखोर तालाब में छोड़े गए। आसपास के ग्रामीण भी राहत कार्य में जुटे। चीख पुकार और हाहाकार के बीच डूबे लोगों को निकाल कर एम्बुलेंस के माध्यम से पहले सीएचसी पटियाली भेजा गया। वहां मृतकों को अलग किया गया और घायलों को प्राथमिक उपचार देकर एम्बुलेंसों से जिला अस्पताल भेजा गया। यह सिलसिला दोपहर बाद तक लगातार चलता रहा। इस दौरान कुछ गंभीर घायलों को पटियाली सीएचसी से सीधे अलीगढ़ भी रेफर किया गया। 22 शव यहां पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंच चुके थे। इनमें 13 महिलाओं, 8 बच्चों और 1 पुरुष का शव शामिल था। अलीगढ़ रेफर किए गए घायलों में से भी 2 बच्चों की मृत्यु होने की जानकारी मिली है। इस घटना में मृतकों की संख्या 24 पहुंच गई है। इनमें 13 महिलाएं, 10 बच्चे और 1 पुरुष शामिल हैं। 30 लोग घायल हैं। इनमें से 8 का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। 10 अलीगढ़ रेफर कर दिए गए हैं। दर्जन भर ट्राली पलटते समय उसमें से तालाब किनारे उछल गए थे। उनकी हालत ठीक है। योगी सरकार द्वारा परिजनों से मुलाकात करने भेजे गए। यूपी सरकार के राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने बताया कि सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50-50 हजार आर्थिक मदद देने की घोषणा की है और इस घटना में जो भी प्रशासन या पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। ये गंगा स्नान करने जा रहे थे और ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें प्रशासन ने अब तक 22 लोगों की मौत की पुष्टि की है। बहुत ही दर्दनाक घटना है। जैसे मुझे पता चला था तो मैं तुरंत यहाँ कासगंज आया हूँ और सभी परिवारों से मिला हूँ और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम हो और ये अपने घर जाएँ तो अंतिम संस्कार समय से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसी घटना है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। सांसद जी, सरकार द्वारा क्या आर्थिक मदद देने का वादा किया है? सरकार द्वारा मुझे पता चला है कि 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा हुई है और दाह संस्कार की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत उनको सहयोग मिलेगा और जो किसान दुर्घटना बीमा में जितने भी किसान हैं उनके परिवारों को भी अलग से मुआवजा मिलेगा और माननीय मुख्यमंत्री से और मिलेंगे कि इन परिवारों की और ज़्यादा सही सहायता हो। संसद जी, बात करें जिस तरह से कानपुर जो हादसा हुआ था ट्रैक्टर ट्रॉली का, उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवारी ढोने की जो प्रतिबंध लगाया था सरकार ने, उसके बाद भी ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन जिम्मेदार है? देखिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब छोटा मोटा मेला होता है, गांव का कोई घर का कोई फंक्शन होता है तो ट्रैक्टर में लोग चले ही जाते हैं। अब ये तो पता नहीं था कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। बेसिकली एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। जो मूलतः एटा के रहने वाले जैतरा थाने से आज स्नान करने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान आप जहाँ घटनास्थल पर यहीं पर ट्रॉली पलट गई है। 3 लोगों को अलीगढ़ रेफर किया गया है। बाकी करीबन 10 के आसपास घायल है जिनका उपचार किया गया है
और जैसा कि आपको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिन लोगों की डेथ हुई है उनको 2 लाख रुपए की मुआवजा राशि और 50,000 रुपए जो घायल है उनको दिया गया। बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मेरे द्वारा और कमिश्नर सर द्वारा जो हॉस्पिटल था वहाँ का भी विजिट किया गया और जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्कालीन मौके पर पहुंचा गया और घायलों को जो भी उचित उपचार हो सकता था उपलब्ध कराना किया गया है। जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया थी सभी लोगों की शिनाख्त हो गई है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। साथ ही साथ जो गांव के अंदर एटा के अंदर वहां के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक मौजूद है। मेरे द्वारा और कमिश्नर साहब द्वारा भी वहां पर भी विजिट किया। सर कितने लोगों की मौत हुई है कुल? 22 लोग बताए गए। और कितने हादसे का क्या कारण रहा सर? घायल लोग कितने लोग हैं? जैसा मैंने बताया 22 लोग अभी घायल हैं। 22 लोग की मृत्यु हुई है। 3 लोग को क्रिटिकल है, उनको अलीगढ़ रेफर किया गया है। 10 के आसपास लोग जो हैं उनको उपचार किया गया, जिसमें से 7 लोग अभी कासगंज के जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं, उनका उपचार चल रहा है। हादसे का क्या कारण रहा सर? हादसे का कारण यही है कि जो ट्रॉली थी वो पलट गई और पलट के पोखरे में गिरी है। जो आप पोखरा यहाँ पर देख रहे हैं, पोखरे का पानी दलदला है और जो महिलाएं थी और बच्चे हैं वो जो ट्रॉली पलटने के कारण उसके दबाव से बाहर नहीं निकल पाए और उनकी मृत्यु। भोले बाबा भी दर्शन करने आ रहे थे। देवेश जी, आज इतनी बड़ी घटना हुई है, इसमें क्या लगता है किस तरह की घटना थी और किसमें किन-किन की लापरवाही है? देखिए, सबसे पहले तो घटना बहुत हृदय विदारक है और जो भी लोग आज खत्म हुए हैं उनसे और उनके परिवार को मुक्ति आई है, उन्हें ढांढसा बधाई है। लेकिन कुछ भी शब्द कहने लायक मैं खुद परेशान हूँ, मैं खुद नहीं कह पा रहा हूँ इस समय क्या कहूँ। ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है जहाँ बैठो परिवारी जन बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। कहीं ना कहीं अब राजनीति का विषय नहीं है और लास्ट पे कभी राजनीति भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बात सत्य है कि अगर विकास की बात करें तो रोडें इतनी जर्जर हैं। अगर एकदम टर्न वाला मोड़ है तो सरकार को इस पर पहले भी संज्ञान ले लेना चाहिए। वहाँ पे कई पहले भी घटनाएं हुई हैं, तो मुझे और कुछ कहने लायक नहीं है। सर, इतनी बड़ी हृदय विदारक दुर्घटना हुई है, उस पूरी घटना को लेकर किस तरह का फीडबैक है आपके पास? देखिए, जैसा कि ये सुबह की घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। 24 व्यक्तियों की मृत्यु, मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत ही दुखद घटना है। और जैसा कि जनपद एटा और कासगंज की जो सीमा लगी हुई है उसी पे यह ट्रैक्टर में मुंडन कराने के लिए घाट पर जा रहे थे। ट्रैक्टर का बैरिंग टूटने के कारण जो बताया गया है यह घटना हुई है, निश्चित ही बहुत निंदनीय है। और इसमें 24 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुई है और लगभग 1 दर्जन लोग इसमें घायल हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिनकी मृत्यु हुई उनको 2-2 लाख रुपये आर्थिक सहायता और घायल व्यक्तियों के परिवारजनों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही सभी वरिष्ठ अधिकारी को, मैं भी सरकार में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ, मुझे भी यहाँ तत्कालिक हमारे संबंधित सभी हमारे यहाँ के विधायकगण, हमारे MLC साहब सभी को यहाँ भेजने का काम किया कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी। देखा जाए इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं लापरवाही अधिकारियों की नज़र आ रही है कि रोड भी उस मानक के विपरीत है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई? देखिए, निश्चित ही मैं समझता हूँ कि हमें किसी न किसी घटना से सबक मिलता है। निश्चित ये सब जांच के विषय हैं कि रोड में क्या कमी थी या ट्रैक्टर पलटने के कारण क्या थे। जो भी तथ्य सामने निकल कर के आएंगे जांच के उपरांत, निश्चित उस पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सख्त कार्रवाई करने का काम करेगी। ये सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ना रोड किनारे तालाब होना, यही सबसे बड़ा लापरवाही का कारण माना जा रहा है कि रोड किनारे तालाब नहीं होते हैं। देखिए, बिल्कुल आप जैसा बता रहे हैं, निश्चित ये सब जांच के विषय हैं, ये सब जल्दबाजी है, जांच के विषय हैं। निश्चित इसमें जांच होकर जो भी तथ्य सामने आएंगे, तालाब कैसे खुदा, क्या कारण थे, जो भी इसमें दोषी होंगे, निश्चित उन पर कार्रवाई करने का काम सरकार